सैफरन बीपीओ इंडिया के गुड़गांव शहर के बीचों बीच एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग में बना है ये बीपीओ। इस बीपीओ से काफ़ी भूतनाक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी उस बिल्डिंग की है जो भयानक घटनाओं के लिए मशहूर है। अगर आपको हॉरर स्टोरी और भूतिया बातें पसंद नहीं तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये असल कहानी आपका दिल दहला देगी। ये कहानी है रोज़ नाम की लड़की की, जिसकी ज़िंदगी, मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी इस बीपीओ के दीवारों से जुड़ी हुई है। रोज़ का नाम सुनते ही इस बीपीओ में काम करने वाले लोगों की रूह कांपने लग जाती है। रोज़ इस बीपीओ में काम करती थी, पर अचानक से एक रात गायब हो जाती है और जांच के बाद पता चलता है कि रोज़ कंपनी ज्वाइन करने के कई साल पहले ही मर चुकी थी। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रोज़ एक्चुअली में थी कौन, उसका क्या संबंध था इस बीपीओ से और रोज़ का आखिर हुआ क्या। ये कहानी है गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम नाम से भी जाना जाता है। 1965 तक गुड़गांव पंजाब के अंदर आता था, पर 1966 में ही हरियाणा नाम से एक स्टेट बनता है और गुड़गांव आ जाता है हरियाणा के अंदर। तब से ही गुड़गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, कई बड़ी बड़ी इमारतें बनी, कई नई कंपनीज आई। भूतनाई घटनाओं की शुरुआत सैफरन बीपीओ वाली इमारत की जड़ से होती है। ये बिल्डिंग एक पुरानी कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। जो भी लोग यहाँ काम करते थे इस बिल्डिंग में और इस बीपीओ में, वो सारे लोगों ने कुछ न कुछ भूतिया अनुभव किया था। इस जगह का माहौल काफ़ी ख़राब था। यहाँ की हवाओं में भी लोगों को घुटन सी महसूस होती थी। कई बार लिफ्ट में लोगों को लगता था कि उनके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है, और कभी कभी लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के टेरेस से कोई तो लटका हुआ है, पर चेक करने पर कोई नहीं होता था। कोई भी बंदा इस बिल्डिंग में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था और काम छोड़कर चला जाता था, या तो डर से या तो घुटन से। इस बिल्डिंग की वजह से पूरे एरिया को भूता ही कहा जाता था। 2015 रोज़ नाम की होनहार और इंटेलिजेंट लड़की इस सैफरन बीपीओ को ज्वाइन करती है। बिल्डिंग का माहौल भूताई होने के बावजूद रोज़ काफ़ी खुश मिजाज से काम करती थी। शुरुआत से ही वो काफ़ी टैलेंटेड थी, अपना काम काफ़ी बढ़िया तरीके से किया करती थी। वो खुद तो अच्छा काम करती ही थी, पर वो उसकी कॉलीग्स को भी काफ़ी मदद करती थी। कोई भी उसे मदद मांगे तो वो कभी किसी को मना नहीं करती थी। इसी वजह से रोज़ उस बीपीओ में काफ़ी मशहूर हो गई। रोज़ नाइट शिफ्ट में काम करती थी। उसका काम इनबाउंड कॉलिंग में था। उसके आसपास के लोगों ने उसे कई डरावनी कहानियाँ सुनाई, पर रोज़ ने कभी किसी की कहानी में ध्यान नहीं दिया और अपना काम अच्छे से करती थी। एक रात रोज़ को एक कॉल आता है, जस्ट उसकी शिफ्ट ख़त्म होने से पहले। ये एकदम आम बात थी, कॉल कभी भी आता था और 5 से 10 मिनट तक चलता था, पर उस रात वो आखिरी कॉल 15 मिनट तक चला। रोज़ के कैब के साथी काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको रोज़ का वेट करना पड़ रहा था। देखते ही देखते कॉल को 40 मिनट हो गए और रोज़ की शक्ल के एक्सप्रेशन बदल गए। वो थोड़ी नाराज़ सी लगने लगी। ये देख शिफ्ट मैनेजर ने रोज़ से कहा कि कॉल उसे ट्रांसफ़र कर दो और तुम लॉग आउट कर दो। जब शिफ्ट मैनेजर ने कॉल ली तो वो हैरान हो गया। उससे सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, कॉल में कोई था ही नहीं। कॉल को डिस्कनेक्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो रोज़ आखिर कॉल पर क्या कर रही थी, वो किससे बात कर रही थी? ये चीज़ जब रोज़ की कलीग्स ने रोज़ से पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और कैब में जाकर बैठ गई। कैब में लोगों ने पूछा कि कॉल पे कौन था, पर रोज़ ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। वो बस शांत बैठी थी अपनी सीट में। सारे लोग अपने अपने घर चले गए और रोज़ को भी उसके बिल्डिंग के नीचे छोड़ दिया गया। उसके अगले दिन लोगों ने सोचा कि आज रोज़ से पूछेंगे कि उससे क्या हो गया था, और वो रोज़ का वेट करने लगे, पर रोज़ ऑफिस आई ही नहीं। ऑफिस के लोगों को लगा शायद कुछ काम से रोज़ ने छुट्टी ली होगी, पर कई दिन बीत गए। रोज़ उस रात के बाद फिर कभी वापस नहीं आई। ये देख रोज़ के ऑफिस वालों ने सोचा कि पता लगाया जाए रोज़ आखिर गई कहाँ। रोज़ ने जो पिकअप एड्रेस सबमिट किया था ऑफिस में, ऑफिस के कुछ लोग उस एड्रेस में गए और वहाँ के ओनर से जो बात हुई तो वो शॉक हो गए। वहाँ के ओनर ने कहा कि यहाँ रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। रोज़ के दोस्तों को ये यकीन करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लोग हर रोज़ को उसी एड्रेस से पिक और ड्रॉप करते थे पिछले 6 महीने से।
रोज के दोस्त काफी परेशान हो गए और उन्होंने रोज का पता लगाने का ठान लिया। उन्होंने रोज के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसे और अच्छे से देखा तो उन्हें रोज का परमानेंट एड्रेस मिला जहां उसके माँ बाप रहते थे। सबको लगा रोज उसके माँ बाप के पास चली गई होगी। रोज के दोस्त भी उस एड्रेस में पहुंच गए रोज को ढूंढने, और वहां उनकी बात होती है रोज के माँ बाप से। जो बातें रोज के फादर उसके दोस्तों को बताते हैं वो सुनकर दोस्तों के होश ही उड़ जाते हैं। रोज के फादर बताते हैं रोज को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। वो एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी, पर ये बात उसके दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कैसे ये बात मान लेते कि रोज 4 साल पहले ही मर चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो लोग खुद रोज के साथ काम करते थे, रोज को पिक और ड्रॉप किया करते थे। वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो लोग पिछले 6 महीने से रोज की आत्मा के साथ काम कर रहे थे। ये बात जब ऑफिस में फैलती है तो ऑफिस के सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और पूरे बिल्डिंग में डर का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाता है। रोज के गायब हो जाने के बाद वहाँ भूतिया घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद रोज के 2 दोस्त अचानक से मर जाते हैं। ये देखकर लोग और घबरा जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ के सारे एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देते हैं। कोई भी नया बंदा वहाँ काम करना ही नहीं चाहता। इसी वजह से वो ऑफिस और उस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। कई लोग मानते हैं रोज की आत्मा वहाँ अभी भी घूमती है और कोई भी वहाँ रात को नहीं जाता। सैफरन बीपीओ और रोज की कहानी ऐसी है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास, चाहे आप भूत और आत्माओं में यकीन करते हो या नहीं। पर यह कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है और जवाब से ज़्यादा सवाल छोड़ जाती है। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे और रियल लाइफ कहानियों के लिए।